मैंने उसको फंबल करते हुए देखा, वो हकलाने लग गई थी। और एट टाइम्स वो औरत अपना जुमला कंस्ट्रक्ट करके बोलती थी कि हमने फलाने के घर जाना है, तो उनका फ़ोन आया था ना, तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। हालांकि वो ये नहीं कि वो लड़ाई थी, तो फिर अगले दिन से कहा कि वो फिर से फ़ोन आया था, चले जाएंगे फिर, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, तीसरे दिन उसने जाना था, फिर जब तीसरे दिन उसने का फ़ोन आया तो हाँ ठीक है चलेंगे। मतलब कि अप्रूव करने में तीसरा दिन लेना है, सिर्फ घर किसी पावर शो करनी है ना, किसी मामू के बेटे की हकीके में। तो ये पावर, ये कंट्रोल, ये बहुत से आदमियों में है, और उससे लड़कियों की शख्सियत जो है उसमें तोड़फोड़ होती है, उसमें उनसे गलतियां भी, डर के मारे भी बर्तन टूट जाते हैं, कभी छलक जाता है। और हर कोई का ठीक है, इट्स नॉट दैट कि वो क्लमजी है या मेंटल है या पागल है या लापरवाह, नहीं, वो जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है। और ये जो बच्चे का नाम रखने वाला, ये भी प्रॉब्लम है। आप बाजार जाएं और आपका ये वाला लड़का कितना अच्छा, ये ले लूं मैं, नहीं ये नहीं अच्छा, वो उसको कपड़े तक नहीं पहनने देता, उसको कपड़े भी अपनी पसंद के ये वाला अच्छा नहीं है, तो फिर मतलब वो कहती कि चलो फिर ये भी ठीक है, हाँ अच्छा है, ये लैम्प भी बुरा नहीं है। धीरे धीरे आप अपने आप को सरेंडर करते जाते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहती ना, वो कहती है कि भाई मैं मान जो ये कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, इसका भी लैम्प अच्छा, ये सही है, आप ये कह रहे हैं चलो ये भी ले रहे, हाँ ये भी अच्छा है ना। उसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे आप सरेंडर करते 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 दब जाते हैं, और फिर सारे डिसीजन की चाबी उठा के रिमोट कंट्रोल पकड़ा उसको दे दिया, और उसके बाद फिर बच्चा होता है, फिर उसके बाद आप उसके लिए बिल्कुल एक डस्टबिन बन जाते हो, उसका फोकस बच्चे पे होता है, बिकॉज़ आप बच्चे पे ये करवाना होता है। इसको खाना खिलाया, इसके कपड़े बदले, और उसे हर बात में कि तुमने ये किया, और बच्ची रो रही, क्यों ये रो रही है, क्यों? आपा ऐसे भी कभी होता है कि हर एक ना अपना आपका थ्रेशोल्ड होता है इमोशनल। अब कुछ बच्ची, जिस तरह बात करी, मैंने कपल देखा, बिल्कुल बच्ची का यही हाल, डरी डरी, सहमी वो सुना रहा है, उनकी नहीं बनी आपस में, कुछ अर्से बाद डिवोर्स हो गई। सेकंड बीवी आई, सेकंड बीवी ऐसी आई, उसके सामने ये चुप, बिल्कुल अलग, हंस रहा है, खेल रहा है, आगे बात कर रहा है, ये कैसे? आदमी वही है, वही बिहेवियर, पता नहीं किस तरह चेंज है, वो खातून ऐसे कि वो उसके ऊपर हावी, और वो मजे से चल रहा है। होता है नादिया, लकीली हो गया। मैंने देखा कि मैं कहा ये देखो इसके साथ कितना बदल गया। आदमी जो किसी को कंट्रोल नहीं देता, वो किसी को देखता है कि जो ज्यादा भी दबाता है, और ज्यादातर उसका कहना ही होता है कि मैं तो भाई ऐसा ही हूँ, आई एम लाइक दिस, मैं ऐसे बनाऊं। जब उसको अपनी टक्कर की मिलती है ना, फिर चुप करके बैठ जाए। टक्कर वाली भी हर कोई नहीं होती ना, कोई इमोशनल मसला होता है, किसी का इकोनॉमिक होता है। मैंने उस बंदे के दोनों रूप देखे कि यार इसके साथ ऐसे था, इसके साथ ऐसे कैसे भाई। लेकिन इस ड्रामे में तो रज़ा का तो बहुत ही हॉरिबल किस्म का वो इंसान है, जिस तरह की चीजें करता है। ये तो कुछ भी नहीं ये तो कुछ भी नहीं। तो बुशरावर बताइए, वो कुछ बताएं क्या नहीं है। तो मैंने बहुत लोग देखे ऐसे, कोई ना हर कोई कहेगा यार मैं तो वो भी देखा, ये भी हुआ। वही लोग कमेंट्स में, मैं सोचा था, मैं हैरान हो रहा था, खवातीन कहती कितना तो अच्छा, मारता तो नहीं है, मतलब कि ये दिमाग एक मुझे मेरी मार खाने वाली यही, जो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे पहली दफा फोन किसी के थ्रू किया था कि वो मुझसे प्ले लिखवाना चाहती थी। ठीक है, समीना ने कहा एक बड़ी अच्छी लड़की, उसके पास अपनी कहानी है। मैं कहा अच्छा, वो कनाडा में आजकल आई हुई मेरे पास। तो उसने बड़ा पोलाइटली मुझे बताया कि गॉट मैरिड एंड ये वो फलाना हुआ, तो फिर उसके बाद ना मेरे मियाँ जो थे वो यूँ। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहने लगी कि फिर यूँ हुआ तो ये हुआ। मैंने कहा तो इसमें तो कोई दम नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी। सॉरी, तो मुझे कहती मैं आई वांटेड टू इन्वेस्ट मनी एंड यू रिफ्यूज। मैंने कहा पागल, मैं तुम्हारे पैसे ज़ाया नहीं करा सकती, हमारे पास इससे भी जहरीले ना आ गए। तुम आराम से बैठो। वो बेचारी सिंपली कहानी सुनाती कि फिर ये हुआ ना, फिर मेरी मियां से। मैंने कहा भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, मसाला नहीं कोई, ये नहीं चलेगा, रेटिंग नहीं आएगी। ज़ंजीबील हैज डन अ गुड जॉब, और वो ये मास्टर राइटिंग बहुत अच्छा। तो हम इसको क्या नंबर, तो राइटिंग आप पहले तो एक इमोजी दिखा दें, फिर राइटिंग डायरेक्शन के नंबर भी दे दीजिए। ज़ंजीबील 9 एंड खिज़र 10, क्योंकि मैं ये समझती हूँ जिस तरह का टॉपिक उन्होंने हैंडल किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। बड़ी नीट शूटिंग है, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, वेरी स्टडी शूटिंग, और इतने अच्छे एक्टर साथ में हो, और स्क्रिप्ट ऐसा हो। और मुझे लगता है वो यंग है, मेरी मुलाकात नहीं है, खिज़र इदरीस है ना, खिज़र इदरीस। तो उसके बावजूद इतना अच्छा उसको हैंडल किया। मैं इतनी सोच रही थी कि ये कौन है, मैंने कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई इत्तेफाक से, तो बहुत अच्छे। और ज़ंजीबील को 9 और 10 खिज़र। सबा एज यूजुअल ब्रिलियंट परफॉर्मर, वी कैन बी प्राउड ऑफ हर एनी टाइम। कुछ जगहों पे सबा ने अपनी आवाज़ को शायद डिलिबरेटली एफर्ट किया है कि छोटी बनाई है, कहीं बहुत बेस में बनाई है। जैसे कुछ जगह कहती है रज़ा मैं चाय ले आऊँ आपके लिए, अच्छा मैं ये करती हूँ ना, मैं तो भी मैंने बता दिया था ना, वो ठीक है। कभी कभी बेबी बनती है, शुरू में बन रही थी तो क्यूट, उसके बाद कहीं ये भी होती कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था आपको, तो वो बिल्कुल नीचले सुर पे होता है। सो मुझे नहीं पता कि ये उनका प्लान है या कभी कभी हो जाता है, बट खैर ऐसी एक्स्ट्रा बात थी। बट दोनों के लिए मैं कहूँगी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों, उस्मान भी
लेकिन दोनों बड़े लग रहे हैं अपने कैरेक्टर से। अगर उनकी बच्ची, समझो उनका प्ले शुरू होता 12 साल की बच्ची के माँ बाप होते, तो अभी मैं सुन रही हूँ लोग भी शायद कह रहे हैं कि ये, क्योंकि उनके मामू कहते हैं अभी उस बच्ची की शादी कर रहे हैं, अभी कल ही तो मेरे सामने खेलती फिर रही थी, प्यार में भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़े से अपनी एज से बड़े लग रहे हैं, जो कि चलो इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर मुझे लगता है सबा इज़ एंजॉइंग हर कैरेक्टर, और ये सारा जो एक कहानी का जो एक बुनी हुई जिस तरह से है, वो दोनों उसको बहुत एंजॉय करके कर रहे हैं। बाकी जाहिर है कहानी में जहाँ जहाँ स्क्रिप्ट में जहाँ जहाँ उनको जो जगह मिल रही है उसका अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं। तो सबा और उस्मान के लिए कितने नंबर है आपके लिए? 9 उस्मान के, 10 सबा के। I felt the excuse was not good enough. राइटिंग में आप कहती हैं वहाँ पे रीजन थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। मुझे सिर्फ ये लगा नहीं, राइटिंग में भी हाँ मे बी इट्स राइटिंग में आएगा ना वो चीज़। हाँ मे बी इट वाज सो अच्छा। फिर टाइम लैप्स मुझे बड़ा अच्छा लगा, द वे दे शोड द बेबी फ्रॉम द क्यूट लिटिल बेबी टू द अदर लिटिल बेबी, दैट यू नो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट वन इज एंजॉयिंग। फिर जब फूड सप्लाई लो हो रहा होता है, वो बिल्कुल लास्ट मिनट में बताती है घर में कुछ नहीं है खा, कैसे हो सकता है किसी के घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। ये दो दफ़ा हुआ है कि इट्स बिल्कुल लास्ट मिनट। अच्छा फिर वो कहता है अच्छा मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। नाउ द ड्राइवर कैन गो एंड गेट स्टफ, यू नो इन दिस डे एंड एज देयर इज फूड। अगर आप कहते हो कि बीवी को घर से बाहर ना जाओ, देयर इज फूड पैंडा, देयर इज अ ड्राइवर, ही कैन, आप उसको सौदा दे दें, पूरा दिन ड्राइवर क्या कर रहा होता है, कुछ नहीं होता, मिल जाती है, ऑनलाइन चीजें मिल जाती है। लास्ट मिनट तक आप उसको सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, अगेन नॉट कन्विंसिंग टू मी। फिर वो कहती है अब मैं जाऊंगी, मैं कैसे बाजार जाऊंगी, अग्रीड, इसने उसको इतना वो किया हुआ है, लेकिन वो जो नर्वसनेस है वो फिर थ्रू आउट हमें नजर आनी चाहिए। एवरी टाइम ही वॉक्स इनटू द रूम शी शुड बी फिजिटिंग अबाउट समथिंग कि ये ठीक है वो ठीक, इट्स जस्ट नॉट, आई डोंट नो, the situations are there, absolutely fluctuations आई हैं। हाँ वो, लेकिन वो कह रही मैं कैसे, अब उससे पहले she is talking normally, वहाँ भी जा रही है इधर भी जा रही है। So for me I think the situations जो हमने बनाई हुई है they can be a little more grounded. I think हमको दिखाना चाहिए कि ये इतनी बाव बीटन है कि वो कि अगर वो कहे ना कि तुम चली जाओ, उसका सही आया, कहती मैं चली जाऊँ, वो तो हैरानगी होगी कि तुम मुझे इजाजत दे रहे हो जाने के लिए। नर्वसनेस नहीं नजर आई। आई एम नॉट सीइंग हर एज अ नर्वस वुमन। आई थिंक शी ओनली इन एरियाज मोमेंट के मैं, मतलब मुझे उससे कन्वे हुआ कि ये तो मुझे जाने नहीं देता कहीं। नहीं वो बात सही है, अगर वहां तक रखते, हाँ। अगर वहां तक रखते बिल्कुल बात सही थी। उसके बाद यू डोंट बिकम अ वुमन हु डजंट नो व्हाट द आउटसाइड वर्ल्ड इज लाइक। हाँ पढ़ी लिखी थी, हाँ you know तो and if you are that woman who doesn't know what the outside world looks like, then throughout we have to show that. We have to, so that when that line comes, it comes and sort of hits